बहनों, आज समय की मांग के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक परिवार में कोई न कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से संक्रमित हो रहा है। प्रदूषित वातावरण, असंतुलित रसायनों का खेती में प्रयोग, खान पान में मिलावट तथा हमारी भागम भाग वाली जीवन शैली, ये सभी कहीं न कहीं आज प्रत्येक व्यक्ति को सीधे अथवा परोक्ष रूप में प्रभावित कर रहे हैं। असंतुलित आहार, कुपोषण तथा बचपन से ही भयानक बीमारियों के प्रकोप ने एक ऐसा भय का वातावरण विकसित कर दिया है कि विवश होकर आज हमें अपनी स्वस्थ जीवन शैली के लिए अन्य विकल्प तलाशने अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। यदि हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो स्थिति और भी भयावह है। खान पान में मिलावट, शाक सब्जियों में अत्यधिक रसायनों के प्रकोप ने प्रत्येक नागरिक को अनेक स्वास्थ्य संबंधित विकारों से ग्रसित कर दिया है। फल व सब्जियां मानव आहार के मुख्य घटक हैं। भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति के आहार में प्रतिदिन 250 ग्राम सब्जियां अत्यंत आवश्यक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कुपोषण से बचाने में फल व सब्जियों की अहम भूमिका है। कुपोषण से न केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति अपितु जानकारी के अभाव में अमीर लोग भी ग्रसित होते रहे हैं। आहार का संतुलन उपयोग अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, जिसमें फल व सब्जियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः यदि हम थोड़ी सी जानकारी के साथ अपने घर के आसपास ही फल सब्जियां उगा सकें तो यह अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होगा। पहले जनसंख्या कम होने तथा घर के आसपास स्थान उपलब्ध होने से गृह वाटिका का विकल्प था, जिसमें अपनी आवश्यकता अनुसार शाक सब्जियों को घर पर ही उगाना संभव था। इन पोषक वाटिकाओं का मकसद थोड़े से श्रम से घर में उपलब्ध जैविक खाद इत्यादि से ताजे फल व सब्जियां उगाकर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता था। शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी इसकी महत्ता के बारे में जागरूकता आने से इसका विस्तार संभव हुआ है। जब हमारे घर के आसपास ही हमें पोषण वाटिका के लिए स्थान मिल जाता था, तब यह कार्य उतना कठिन नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी योजना तथा तकनीकी जानकारी से भरपूर फल तथा सब्जियों को उगाना संभव था। 200 से 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 4 से 5 सदस्यों हेतु वर्ष भर साग सब्जी उगाना संभव है। परंतु यदि हम आज अपने शहरी क्षेत्रों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो इतना स्थान उपलब्ध होना संभव नहीं दिखता। आज समय की मांग के अनुसार व्यक्ति अपनी छत में ही उपलब्ध संसाधनों से अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं घर या छत पर बागवानी कैसे करें, या जिसे हम टेरेस गार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं। अपने घर की छत अथवा टेरेस में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, गमले में सजावटी फूलों को उगाना प्राचीन काल से होता आ रहा है। परंतु यदि इन्हीं गमलों के माध्यम तथा थोड़ी सी वैज्ञानिक जानकारी के साथ यदि हम मौसम के अनुसार विभिन्न सब्जियां उगाते हैं तो इसे टेरेस गार्डनिंग कहते हैं। मकानों की अधिकतर छतें खाली रहती हैं। हम उनका उपयोग कर विभिन्न मौसम में अलग अलग तरह की जैविक सब्जियां उगा सकते हैं। ये हानिकारक रसायनों एवं कीटनाशकों से रहित होती हैं। छोटी छत पर मिट्टी, पानी, खाद आदि की आवश्यकता कम होती है, जिससे कम संसाधन में भरपूर सब्जियों को उगाना संभव है। घरों की छत पर मिट्टी, सीमेंट के गमलों के साथ साथ आजकल ऐसे बैगों का भी प्रयोग हो रहा है जो वजन में कम होने के कारण बहुत सुविधाजनक भी हैं। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग में प्रयोग में आने वाले थर्मोकोल के अपशिष्ट को भी काम में लाया जा सकता है। घर पर अलग अलग प्लास्टिक तथा थर्मोकोल की पैकेजिंग में सामान आता है, जिनको खाली होने पर व्यर्थ ही फेंक दिया जाता है। इनको आवश्यकता अनुसार आकार देकर इनका उपयोग शाक सब्जी लगाने में किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण की रक्षा भी संभव हो पाएगी। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह से करें छत पर बागवानी। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है, जिसकी जानकारी तथा तरीका सही होना अत्यंत आवश्यक है। गमलों में पौधे लगाने से पूर्व मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद तथा रेत को भली प्रकार मिलाकर पत्थर तथा अवांछित चीज़ों को बाहर निकाल लें। यदि संभव हो तो मिट्टी को धूप दिखाएं, जिससे कीड़े मकोड़े, खरपतवार इत्यादि पहले से ही दूर हो जाएं। इस मिट्टी को गमलों में ऊपर की तरफ 1 से 2 इंच स्थान छोड़कर दबाकर भरें। टेरेस गार्डनिंग के लिए आजकल अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कंटेनर गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग, हैंगिंग कंटेनर्स गार्डनिंग अथवा वॉल माउंटेड कंटेनर गार्डनिंग।
आप अपनी स्थान की उपलब्धता के अनुसार अपना विकल्प चुन सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार गमले में उपचारित मिट्टी को भर लिया जाता है। अब गार्डन में उगाई जाने वाली सब्जी का चुनाव अत्यंत आवश्यक है। यदि पौधों की बौनी किस्मों का चुनाव किया जाए तो कम स्थान में अधिक सब्जियां उगाई जा सकेंगी। अपने टेरेस गार्डन में हम गोभी, मटर, धनिया, मेथी, पालक, बैंगन, भिंडी, लेट्यूस, शिमला मिर्च, बीन्स, पुदीना आदि के अतिरिक्त बेलों वाली सब्जियां जैसे लौकी है, करेला है, खीरा आदि को भी आसानी से उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, लेमन ग्रास, लाइम, रोजमेरी आदि को भी हम आसानी से उगा सकते हैं। पौधों की उचित बढ़वार के लिए खाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। खाद मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक है जैविक खाद, जिसे जीवों, पेड़ पौधों इत्यादि से बनाया जाता है, और दूसरी है रासायनिक खाद। ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा पोटाश की भरपूर मात्रा होती है और जिससे पौधे को तुरंत ही आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। इसको रासायनिक खाद कहते हैं। इसके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः टेरेस गार्डनिंग के लिए इसके उपयोग को संस्तुत नहीं गया है। टेरेस गार्डनिंग में अन्य गार्डनिंग की ही तरह अच्छी खाद, पानी तथा धूप का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि संभव हो तो जैविक खाद को खुद ही घर पर अपने रसोई घर के अपशिष्टों जैसे सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, सूखी पत्तियां आदि से भी तैयार किया जा सकता है। अन्यथा किसी अच्छी नर्सरी से जैविक खाद खरीदी जा सकती है। बीज अथवा पौधा गमले में लगाने के उपरांत पानी देना अत्यंत आवश्यक है। पौधे में पानी उसी समय देना चाहिए जब लगे कि गमला सूख रहा है। ज़्यादा पानी देने से ऑक्सीजन के प्रवाह में कमी आती है तथा पौधे पूरी तरह से स्वस्थ एवं मजबूत नहीं हो पाते। पौधों के लिए धूप भी अत्यंत आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन बनाते हैं, परंतु जहां पौधों की बढ़वार के लिए धूप अत्यंत आवश्यक है, वहीं तेज धूप में पौधों के खराब होने की भी संभावना रहती है। कुछ पौधे तेज धूप में झुलस जाते हैं। अतः यदि छत पर तीव्र धूप है तो नेट का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे धूप की तीव्रता को कम किया जा सके। गमले में लगाई गई सब्जियों में कई तरह के कीट व बीमारियां नुकसान पहुंचाते हैं। उनका सही समय पर उपचार अत्यंत आवश्यक है। गमलों में इस्तेमाल से पहले बीज तथा मिट्टी को भली प्रकार से उपचारित किया जाना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल में नीम की पत्तियों का रस अथवा तंबाकू व नीम की खली का अर्क या गोमूत्र से छिड़काव से पौधों को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ट्राइकोडर्मा से भी गलन आदि की समस्या से बचा जा सकता है। बीज तथा पौधे लगाने के उपरांत उपयुक्त स्थानों पर गमलों को रखना चाहिए। पौधों की निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक है, जिससे समय रहते बीमारी अथवा कीटों के प्रकोप से होने वाले नुकसान से बचाव संभव हो पाएगा। समय समय पर अन्य खेती की तरह टेरेस गार्डनिंग में भी गमलों की निराई तथा गुड़ाई की उपयुक्त व्यवस्था होनी अत्यंत आवश्यक है। इससे मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा का प्रभाव होता है। साथ ही खरपतवार तथा घास फूस की भी सफाई की जा सकती है। कुछ पौधों में सहारे की आवश्यकता होती है तो लकड़ी की छोटी छोटी टहनियों का सहारा देना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा पौधे को हवा आदि से गिरने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जब गमले में सब्जी अथवा फल लगते हैं तो उनके भार से भी टहनियों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है। बेल वाली सब्जियों को भी बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे गमलों को रस्सी से किसी दीवार अथवा खिड़की का सहारा देकर बांधने की व्यवस्था होनी अत्यंत आवश्यक है। सब्जियां अथवा फल लगने पर ताजे व सही आकार आने पर तोड़कर प्रयोग में ले आने चाहिए। गमलों के द्वारा टेरेस गार्डनिंग के अतिरिक्त एक और तरीका आजकल प्रचलन में है, वो है हाइड्रोपोनिक्स विधि। यह विधि शहर के लिए अत्यंत लाभकारी है, परंतु इसमें तकनीकी के बारे में पूर्ण दक्षता हासिल करने के उपरांत ही प्रयोग में लाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती में केवल पानी द्वारा पौधों को जरूरी पोषक तत्व पौधों को दिए जाते हैं। इस विधि में पाइप के माध्यम से सभी चीज़ें दी जाती हैं। इसमें जलवायु नियंत्रण की भी ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 15 से 30 डिग्री तापमान और 80 से 85% आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक खेती को आसानी से किया जा सकता है। बागवानी चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, हमारे घर के आसपास वाली ज़मीन पर हो
टेरेस में हो या कहीं भी, हमें अनेक प्रकार से लाभान्वित करती है। इससे हमें मौसमी फल, सब्जी व फूल तथा औषधि लाभ देने वाली वनस्पतियां घर पर ही मिल जाती हैं। चूँकि यह पूर्णतया हमारे स्वास्थ्य स्वयं की देखरेख में हो रही है, तो हमें यह ज्ञात रहता है कि ये पूर्णतया स्वच्छ, रोग रहित व पौष्टिक है। हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है, घर के आसपास सुंदर व स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने में सहायक है। हमारे घर के बजट को बनाए रखने में भी अत्यंत सहायक है। थोड़े से परिश्रम से गृहिणी ताजी व स्वच्छ सब्जियां बहुत ही कम लागत में प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमारी महिलाएं इसे अपनी आय का साधन बनाना चाहें तो वो भी संभव है। अधिक मुनाफे के लिए सब्जी उत्पादन के साथ साथ कुछ सब्जियों की नर्सरी को भी छत पर पॉलिथीन के बैग में थोड़ी कुशलता हासिल करके पैदा किया जा सकता है, जिसे आसपास के लोगों को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करना संभव हो जाएगा। तो बहनों, यह थी टेरेस गार्डनिंग के बारे में विस्तृत जानकारी। टेरेस गार्डनिंग अथवा छत पर बागवानी आज के समय की आवश्यकता है। किसी भी तरह की बागवानी करते समय उससे जुड़ी सभी तकनीकी को भली प्रकार समझकर यदि थोड़ी सी मेहनत तथा समय निकालकर किया जाए तो हम अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। इसका दोहरा लाभ है, एक तो हमारी खाली समय का समुचित उपयोग होगा तथा हम अपने परिवार को पोषण युक्त सब्जियां उपलब्ध करा पाएंगे, जिससे स्वास्थ्य में लाभ होगा। शोध से पता चला है कि गार्डनिंग मनुष्य को स्ट्रेस से भी मुक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए अपनी अपनी छतों का सदुपयोग करते हुए अपने घर पर ही उगाएं शाक सब्जी और बढ़ाएं अपने घर के सदस्यों का स्वास्थ्य।